नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है तो उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, W=mg/h। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और यहाँ पर m की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर वेट की बात है, यानी द्रव्यमान की बात कर रहा है। जी यहाँ पर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं। और h यहाँ पर हाइट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। h यहाँ पर आपका 1.5 मीटर होगा, ठीक है। और m यहाँ पर आपका 12, ठीक है। और g का मान 10 हम लेते हैं वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 180 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसलिए यहाँ पर कार्य का मात्रक यहाँ पर जे है, जूल होगा, ठीक है। जूल यानी जे से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और उसके द्वारा किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो कार्य होता है वो बराबर होता है बल गुना दूरी के। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। तो आगे चलते हैं। तो कार्य बराबर ही W बराबर होता है F गुना D, F इंटू डी, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है बल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे F ज्ञात करना है। तो F बराबर क्या होगा? F बराबर होगा आपका W/D। बस वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये हम किसी वस्तु को धरती से उठाते हैं, नीचे से उठाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, 10 मीटर तक उसे उठाया गया है, तो गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा? तो यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा, W=mgh, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम वजन उठाता है, 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो काम की गणना करनी है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा आपका, W=mgh। आगे चलते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है वो हमारी एनर्जी यानी ऊर्जा कहलाती है। आगे चलते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य होता है, यानी कार्य का मान अगर धनात्मक है और जिस निकाय पर कार्य हो रहा होता है तो उसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका आंसर होगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? तो 4 ऑप्शन आपके पास। तो क्या सचिन 4 किलोमीटर चलता है? ये तो कार्य नहीं हुआ। एक कुल्ली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, ये कार्य है क्या? अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, ये भी कार्य है। एक कुल्ली किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है, ये भी कार्य है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, ये भी कार्य है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम बाहर लेकर खड़ा है, ये कार्य नहीं होगा क्योंकि वो लेकर खड़ा है, ठीक है। अगर विस्थापन हो, एक से लेकर दूसरी जगह विस्थापित होते हैं तो विस्थापन होता है, विस्थापन ही कार्य के बराबर होता है। आगे चलते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बल द्वारा जो कार्य होता है वो आपका यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि धनात्मक होता है, तो इसका आंसर होगा विस्थापन बल की दिशा में ही होता है, तो धनात्मक होता है और बल द्वारा धनात्मक कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बल के बीच और विस्थापन के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, और आगे भी अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।